हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। इंग्लिश पॉइंट पर जैसा कि हम लोगों की डेली एक्सरसाइज होती है डिफरेंट टॉपिक पर, तो आज हमने जो टॉपिक लिया है ये लिया है डिटर्मिनर्स। और यहाँ पर आपको फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, सम, एनी, ये इन सभी डिटर्मिनर्स के सेंटेंस की एक्सरसाइज आज हम करेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोग लास्ट में अपना टोटल स्कोर जरूर बताएं कि जो भी आपका टोटल स्कोर हो आज की क्लास में उसके बारे में। और इसके साथ साथ यदि आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो प्ले स्टोर से आप लोग इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको हजारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद पीडीएफ नोट्स से, साथ ही साथ बहुत ही कम फीस में आपको इंग्लिश का कोर्स भी मिलेगा जिसमें आपको लगभग सारी इंग्लिश ग्रामर विद पीडीएफ नोट्स और वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाई हुई है और डेली क्लासेस चल रही हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम सेंटेंस नंबर 1 और यहाँ पर डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर से, यानी यहाँ पर आपको करेक्ट डिटर्मिनर का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 1, पीपल हैव कार। पीपल हैव ऐसे लिखते, पीपल हैव कार्स, यानी लोगों के पास क्या होती, कार होती। फ्यू पीपल या फिर अ लिटिल पीपल। तो यहाँ पर हम डिटर्मिनर के बारे में पहले तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब भी कभी सेंटेंस में फ्यू आपका डिटर्मिनर हो, फ्यू हो, अ फ्यू हो या फिर द फ्यू हो, तो इसके बाद जो भी नाउन यूज होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन प्रयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखो, फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। यदि लिटिल की बात करें तो लिटिल डिटर्मिनर के बाद जो नाउन यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन प्रयोग होता है, यानी ऐसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते। तो डिटर्मिनर का प्रयोग करते समय सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसके बाद आने वाले नाउन को जरूर देख लें, वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, कैसा है। तो यहाँ पर जो पीपल लिखा हुआ है आपका, ये कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर हम अ लिटिल का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे अ फ्यू। अ फ्यू पीपल हैव कार्स, कुछ लोगों के पास कार होती है। ये भी ध्यान रहे, अ फ्यू इज इक्वल टू सम होता है, किसके इक्वल है, सम के इक्वल है। नेक्स्ट है सेंटेंस 2 और सेंटेंस नंबर 2 में है गिव मी डैश टाइम टू डिसाइड द मैटर, मुझे थोड़ा समय दो मैटर को डिसाइड करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए फ्यू एंड अ लिटिल, तो फ्यू के बाद मैंने क्या बताया, फ्यू के बाद आपका जो नाउन आएगा ये आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और लिटिल के बाद जो नाउन आता है वो आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर हम नाउन देखेंगे कि टाइम आपका कैसा नाउन है, तो टाइम आपका है अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर हम जो सही डिटर्मिनर प्रयोग करेंगे ये करेंगे आप अ लिटिल, कि गिव मी अ लिटिल टाइम टू डिसाइड द मैटर, मुझे थोड़ा सा समय दे दो इस मैटर पर कुछ डिसाइड करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस 3, ही ड्रेन्ड। ड्रेन्ड क्या है, ड्रेन्ड का पास्ट सिंपल फॉर्म है, यानी कि ड्रेन्ड का जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो ड्रेन्ड होता है। ठीक है, द वाटर। अब ऑल या होल में से क्या लगाना, तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं या फिर आपको थोड़ा सा पॉइंट समझा देता हूं कि ऑल एंड होल, तो ध्यान रहे कि ऑल के बाद डिटर्मिनर आता है, जैसे यहाँ पर द डिटर्मिनर लगा हुआ है आपका, फिर उसके बाद आपका नाउन आता है। क्लियर है, ऑल के बाद कोई डिटर्मिनर फिर उसके बाद नाउन। यदि सेंटेंस में होल लगा रहे हैं तो पहले डिटर्मिनर लिखा होगा, फिर आपका होल होगा, उसके बाद नाउन प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं ऐसे कहूं कि ऑल द मनी, ऑल द मनी, तो मनी आपका क्या है, नाउन है, ऑल के बाद ये डिटर्मिनर आपका एक और लगा हुआ है। और ऐसे कहूं द होल मनी, द होल मनी, यानी कोई भी नाउन हो सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो मनी आपका नाउन है, होल और होल से पहले डिटर्मिनर। तो बस ये पॉइंट याद कर लो। हम देखेंगे वाटर नाउन है, वाटर के पहले आपका डिटर्मिनर है, तो यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट ऑल एंड होल में से यूज होगा, तो यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा ऑल, ऑल द वाटर होगा। यदि आप यहाँ होल द वाटर का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर है आई थिंक, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 4, दिल्ली इज डैश फ्रॉम अलवर देन जयपुर। फर्दर या फरहर, यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस के लिए यहाँ पर सेंटेंस नंबर 4 में क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पर आपका ये डिग्री है, देन लगा हुआ है। कौन सी डिग्री है ये? ये डिग्री है आपकी कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है। पॉजिटिव डिग्री होती है फार और कंपैरेटिव है फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी ये होगी FARTHER। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है आपका 6, ही इज सीनियर डैश मी, देन या टू में से क्या लगाएंगे बताइए? तो सीनियर आपका कंपैरेटिव हो गया और डिग्री एडजेक्टिव की बनती है और डिटरमिनर भी एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं, आपकी भी याद रखें। तो सीनियर के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये आता है आपका टू, सीनियर टू मी। ठीक, इसी तरह आप और भी वर्ड याद कर लो, जब भी कभी डिग्री में जूनियर हो इसके बाद भी टू लगाना है, सुपीरियर हो तब भी टू का यूज होता है, इन्फीरियर हो तब भी टू का यूज होता है, एक्सटीरियर हो तब भी टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको फिक्स प्रपोजिशन है इन डिग्री के बाद, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लगाएंगे टू सेंटेंस नंबर 5 में। नेक्स्ट है देयर आर डैश चिल्ड्रन आउटसाइड द रूम, सम या एनी में से क्या लगाएं? तो सम और एनी का प्रयोग कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। सामान्यतः मैं सम और एनी के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आपका सम है, सम डिटरमिनर के बाद आपका देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है, और एनी के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी यूज हो जाता है। पहले तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब ये याद करो कि जो सम का प्रयोग है ये सामान्यतः अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट में यूज किया जाता है, और सामान्यतः एनी का प्रयोग नेगेटिव और क्वेश्चंस में प्रयोग हम करते हैं। हालांकि और भी कई सारे डिफरेंट यूजेस हैं जहाँ पर आप सम एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव में सम का प्रयोग कर सकते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। तो देयर आर डैश चिल्ड्रन आउटसाइड द रूम, तो सेंटेंस पॉजिटिव लिखा हुआ है यानी असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव में आपका अफर्मेटिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सम। चिल्ड्रन आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ना तो इसमें नॉट लगा हुआ है ना ही ये इंटेरोगेटिव है, इसलिए हम सम का प्रयोग करेंगे। तो देयर आर सम चिल्ड्रन आउटसाइड द रूम, यहाँ पर सम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 7, सेंटेंस 7 में है हैव यू डैश क्वेश्चन, सम या एनी में से क्या लगाएं? तो ऊपर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि सम का प्रयोग आप सामान्यतः प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, और एनी का प्रयोग आप प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन में कर सकते हो। तो क्वेश्चन यहाँ पर कैसा नाउन है? क्वेश्चन है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो सम का यूज तो सिंगुलर काउंटेबल में होगा ही नहीं, और ऊपर से ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव लिखा हुआ है। जब इंटेरोगेटिव है तो हम यहाँ पर जो करेक्ट डिटरमिनर प्रयोग करेंगे ये करेंगे एनी। तो हैव यू एनी क्वेश्चन, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस 8, प्लीज गिव मी डैश वाटर। अब सेंटेंस क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है, ना तो ये नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव तो बनता ही नहीं है इंपरेटिव में, तो सम और एनी में से क्या लगाएंगी? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा सम वाटर, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव भी नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस 9, हैज ही बॉट डैश ड्रेस, क्या उसने कोई ड्रेस खरीदा? सेंटेंस कैसा है ये? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ध्यान रहे इंटेरोगेटिव में सम का प्रयोग किया जा सकता है, ये तब किया जाता है जब आप किसी चीज का ऑफर कर रहे हो किसी को, तो ठीक है। जब कोई किसी चीज की इंफॉर्मेशन ले रहे हो ना तो एनी का प्रयोग करते हैं, या फिर हम कोई चीज मांग रहे हो किसी से तो आप सम का प्रयोग कर सकते हैं इंटेरोगेटिव में। तो हैज ही बॉट एनी ड्रेस होगा, यहाँ पर ना तो हम कुछ ले रहे हैं किसी से, ना हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, ओनली इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप एनी का प्रयोग करेंगे, ना कि सम का। सेंटेंस 10 देखिए,
ही कांट फाइंड एस बनाना ट्री, सम या एनी। कांट लिखा हुआ है, सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, और निगेटिव में हम सामान्यतः कौन सा डिटर्मिनर लगाते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस नंबर 10 में भी एनी का ही यूज किया जाएगा। और इसके साथ साथ ट्री आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सम के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता ही नहीं है, या तो प्लूरल यूज होता है सम के बाद, या फिर आपका अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। और देखिए सेंटेंस 11 है। सेंटेंस 11 में सी हैज डैश फ्लावर्स ऑफ रोज, सम या फिर एनी। तो सेंटेंस कैसा लिखा हुआ है, अफर्मेटिव लिखा हुआ है, फ्लावर्स आपका प्लूरल नाउन है, तो सम का प्रयोग यहाँ पर होगा, और फ्लावर्स आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। सी हैज सम फ्लावर्स ऑफ रोज, सम करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस 11 में। सेंटेंस 12 है, आई कुड नॉट गेट नोटबुक देयर, सम या एनी। क्या लगाएंगे, कुड नॉट, सेंटेंस कैसा लिखा हुआ है, निगेटिव। नोटबुक कैसा है, सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सम का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लगाना है एनी। एनी आपका करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 12 में। आगे बढ़ते हैं, और सेंटेंस है 13। सेंटेंस नंबर 13 है, निशा डिड नॉट ईट डैश मैंगो, सम या एनी। मैंगो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ध्यान रहे, जब भी डिटरमिनर आपको सेंटेंस में प्रयोग करना है तो नाउन पर सबसे पहले फोकस करो। नाउन देखो सिंगुलर है, प्लूरल है, या अनकाउंटेबल नाउन है, बस तुरंत आपको डिटरमिनर समझ में आ जाएगा क्या लगाना है। सम के बाद क्या क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। मैंगो कैसा लिखा हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसके साथ साथ डिड नॉट, सेंटेंस कैसा है, ये निगेटिव है, निगेटिव में सम का यूज नहीं करना है, आपको एनी का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर भी एनी यूज होगा। सेंटेंस 14 है, विल यू प्लीज लैंड मी डैश मनी, सम या एनी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था कि आस्क समथिंग, यदि आप किसी चीज को मांग रहे हैं ना किसी से, तो आप इंटेरोगेटिव में सम का प्रयोग करें। जब आप किसी चीज को ऑफर कर रहे हो किसी चीज का, तो अब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम कोई इंफॉर्मेशन ले रही हूँ किसी से, कोई जानकारी ले रही हूँ, तब आप इंटेरोगेटिव में एनी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विल यू प्लीज लैंड मी डैश मनी। यहाँ पर हम आस्क फॉर समथिंग, कोई चीज मांग रहे हैं किसी से, मनी मांग रहे हैं, तो हम इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होगा। हाँ, और ये भी ध्यान रहे कि सामने वाले पर्सन से हमें उम्मीद ये होगी कि वो पॉजिटिव रिप्लाई करेगा, तभी आप उसमें सम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी आप कोई चीज किसी से मांगते हैं ना, तो आपको होप रहती है कि वो पर्सन मुझे देगा ही देगा। और एक नेचुरल वे में देखें तो जब आप किसी ने आपसे कोई चीज़ मांगी है तो आपको वो उसे देना चाहिए, यानी कि मनी मांगा भी दे दो, बाद में जब जैसे मिलेगा वैसे लेते रहना अपना। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, सेंटेंस 14 में आप सम का प्रयोग कर लो, एनी नहीं लगाना है। हाँ, यदि मुझे ऐसा एक्सपेक्ट हो कि वो मना कर देगा तो फिर वही मैं मांगूंगा ही क्यों। तो सामान्यतः इस तरह के सेंटेंस में आप सम का प्रयोग ही करेंगे। सी मस्ट गिव मी डैश टाइम टू फिनिश दिस वर्क, उसे मुझे अवश्य थोड़ा समय दे देना चाहिए ताकि मैं इस कार्य को फिनिश कर सकूं। सम एनी में से क्या लगाएं, सबसे पहले सेंटेंस पॉजिटिव है, टाइम आपका अनकाउंटेबल नाउन है ना, निगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है, और तो यहाँ पर हम लगाते हैं सम डिटर्मिनर। तो राइट आंसर होगा सी मस्ट गिव मी सम टाइम टू फिनिश दिस वर्क। क्लियर है। नेक्स्ट है सेंटेंस 16 कि इज देयर डैश मनी इन योर पॉकेट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपसे किसी ने पैसा मांगा, ऑफर किया, या केवल इंफॉर्मेशन ली। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इज देयर डैश मनी इन योर पॉकेट, क्या तुम्हारी पॉकेट में मनी है। तो मैंने मांगा नहीं है, ऑफर नहीं कर रहा हूँ, ओनली इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो एनी का प्रयोग करें। यदि हम बात कर रहे होते, देने की कुछ मांग रहे होते, तब हम सम का प्रयोग करते इस तरह के सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस 17 है, ड्रीम्स आर वेरी रोमांटिक। जो ड्रीम्स होते हैं ना बहुत ही रोमांटिक होते हैं। कैसे ड्रीम्स, सम ड्रीम्स या एनी। ड्रीम्स आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो सम भी यूज हो जाएगा, एनी भी यूज हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव लिखा हुआ है, अफर्मेटिव लिखा हुआ है, तो आप इसमें यूज करेंगे सम। सम ड्रीम्स आर वेरी रोमांटिक। राइट आंसर है सेंटेंस नंबर 17 का,
एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 18, सॉरी आई एम स्ट्रेंजर हियर, मैं यहाँ पर अजनबी हूँ। आई हैव डैश नॉलेज अबाउट दिस प्लेस, मुझे इस प्लेस का कितना नॉलेज है, फ्यू या लिटिल। तो फ्यू के बाद मैंने आपको क्या बताया था, याद तो नहीं भूले ना, फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, और लिटिल के बाद क्या बताया था, लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन। नॉलेज कैसा है, तो नॉलेज आपका अनकाउंटेबल नाउन है, क्या प्रयोग करेंगे आप, लिटिल। ध्यान रहे अ लिटिल यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ लिटिल का मतलब निगेटिव सेंस में है, ना के बराबर मुझे इस प्लेस के बारे में नॉलेज है, तभी तो मैं यहाँ पर स्ट्रेंजर हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर लिटिल रहेगा आपका। एंड 19 है सी हैड डैश क्लॉथ, सम या एनी। सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्लॉथ आप देख लीजिए क्या यूज करना है, सम का प्रयोग करना है, सी है सम क्लॉथ। ठीक है, राइट आंसर सम सेंटेंस नंबर 19 में। और नेक्स्ट है सेंटेंस 20, ही हैज नॉट डैश कार, सम या एनी क्या लगाएं इसमें, तो सेंटेंस निगेटिव है, कार सिंगुलर नाउन है आपका, सम के बाद तो सिंगुलर आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर हमें यूज करना है एनी, कि सी हैज नॉट एनी कार, ये करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स के माध्यम से आप लोग अपना टोटल सही स्कोर जो है आपका वो जरूर शेयर करें। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब करके चले जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ क्लास अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर, और इंग्लिश पॉइंट के ऐप जरूर डाउनलोड करें। मिलेंगे आपसे कल फिर शाम को अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।